भविष्य की सूचना देते ये पक्षी जानिए 10 मान्यताएं। दुनिया भर में हजारों लाखों तरह की धारणाएं प्रचलित हैं, हालांकि इनके पीछे का सच कोई नहीं जानता है। ये वैज्ञानिक शोध का विषय हो सकती है या इन्हें अंधविश्वास मानकर खारिज किया जा सकता है। हम धारणा शब्द के अर्थ पर न जाएं। हालांकि ये विश्वास है या अंधविश्वास हम नहीं जानते, लेकिन प्राचीन काल से ही लोक परंपरा और स्थानीय लोगों की मान्यताओं पर आधारित इन बातों को आज भी लोग सही मानते हैं। इन विश्वासों को अनुभव पर आधारित माना जाता है। यहाँ प्रस्तुत है ऐसी 10 धारणाएं जो पक्षियों की हरकतों से जुड़ी हुई है। तब आ सकता है भूकंप। ऐसी मान्यता है कि टिटहरी जिन जिन दिन वृक्ष पर रहने लगे, समझो कि पृथ्वी धरती पर भूकंप आने वाला है। टिटहरी कभी भी वृक्ष पर अपना घर नहीं बनाती है, वह भूमि पर ही अंडे देती है और भूमि पर ही रहती है। चमगादड़ का घर में घुसना। घर के भीतर चमगादड़ का प्रवेश करना आने वाली मौत को दर्शाता है। हालांकि कुछ का मानना है कि यह घर के खाली हो जाने की सूचना है। हालांकि कुछ का कहना है कि चमगादड़ ऐसी बीमारियों को फैलाने के लिए जिम्मेदार है जिसका प्राचीन या मध्यकाल में इलाज संभव नहीं था, इसलिए चमगादड़ को मौत का दूत कहा जाने लगा। कौवे की आवाज़। प्रथम प्रहर में कौवे की आवाज़ सुनाई दे तो अतिथि आ सकता है। दूसरे प्रहर में व्यापार में लाभ हो सकता है। प्रथम प्रहर में दक्षिण दिशा में कौवे की आवाज़ सुनाई देना अर्थ का लाभ कराता है। मध्याह्न में सुनाई दे तो पद की प्राप्ति होती है, लेकिन तीसरे और चौथे प्रहर की आवाज़ का मतलब यह है कि खराब संदेश प्राप्त होगा। किसी नगर या ग्राम में कौवों का झुंड इकट्ठा हो तो विवाद का कारण बनता है। घर पर बहुत सारे कौवों का बैठना मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। चलते हुए सिर पर कौवों का स्पर्श करना भी स्वास्थ्य और आयु के लिए अच्छा नहीं होता। रात में कौवे बोले, दिन में गीदड़ बोले तो अवश्य ही कोई बड़ा उपद्रव होगा। घर में चिड़ियों द्वारा घोंसला बनाना। कहते हैं कि आपके घर में या बालकनी में चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहने लगे तो समझो कि आपके घर में खुशियों की शुरुआत हुई। हर तरह का संकट हट जाता है और घर के सभी सदस्यों का चित्त प्रसन्न रहने लगता है। वर्षा विचार। यदि घड़े का पानी गर्म प्रतीत हो, चिड़िया धूल में नहाए और चींटी अंडे लेकर चले तो शीघ्र ही भरपूर वर्षा होगी। तीतर का जोड़ा तब खाने लगता है और बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में हो तो उस दिन वर्षा होगी। वर्षा ऋतु में कौवे के झुंड का बिना आवाज निकाले अपने घोंसले में लौटना तेज वर्षा होने का संकेत देता है। तो इसके विपरीत दिन की घनघोर घटाओं और चमकती बिजली के बीच यदि कबूतरों के झुंड आकाश में ऊंची उड़ान भरने के स्थान पर चुपचाप वृक्षों पर बैठे रहे तो उन घटाओं और बिजली चमकने का कोई अर्थ नहीं होता, अर्थात वे घटनाएं बिना पानी बरसाए ही गुजर जाती है। उल्लू। यदि उल्लू की आवाज़ रात्रि के प्रथम प्रहर, द्वितीय और चतुर्थ प्रहर में सुनाई दे तो इच्छा के पूर्ण होने के संकेत होते हैं। इससे अर्थ लाभ, व्यापार में लाभ और राज दरबार आदि में लाभ मिलेगा। लेकिन एक ही दिशा में उल्लू का बार बार आवाज़ होना, उसका दिखना ज़्यादा कल्याणकारी नहीं है। यह संकट की सूचना है या इसे आपकी सेहत खराब होने की सूचना भी माना जा सकता है। कोयल की आवाज़। दिन के प्रथम प्रहर में कोयल की आवाज़ सुनाई दे तो नुकसान हो सकता है, इसलिए इस संदर्भ में जब भी ऐसी आवाज़ सुने तो वहाँ से हट जाने की हिदायत दी गई है। बाज। बाज पक्षी दिन के प्रथम प्रहर में पूरब दिशा में दिखाई दे या आवाज़ सुनाई दे तो यह शुभ माना जाता है। ऐसा लगातार होने पर खेती के हाल में अच्छे होंगे,
परंतु अन्य समय में उसकी आवाज़ सुनाई दे तो राज्य से परेशानी होने की स्थिति बनती है। मुर्गा। दिन के प्रथम प्रहर या दूसरे प्रहर में मुर्गे की आवाज़ सुनाई दे तो किसी पुराने व्यक्ति से मिलन होता है तथा सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी हो सकती है। तीसरे और चौथे पहर में सुनाई दे तो चोट लगने तथा जलने का योग रहता है। कबूतर की आवाज़। दिन के प्रथम प्रहर में कबूतर की गुटरगू सुनाई दे तो अर्थ लाभ। तीसरे प्रहर में विवाह या प्रेम संबंध के होने की मान्यता है, परंतु चौथे प्रहर में सुने तो कार्य में हानि होने का योग रहता है। कबूतर का सिर के ऊपर से उड़ना जीवन के कष्टों को कम करता है। कबूतर का किसी स्थान पर रहना उस स्थान के रहने वालों को नुकसान पहुंचाता है।